तत्सत् ब्रह्मणे नमः। केनोपनिषत् प्रारंभ। शांति पाठः। ॐ आप्यायन्तु ममङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षु श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्वं मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणम् अस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेया उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मन, मेरे सभी अंग पुष्ट हों, मेरी वाणी, प्राण, दृष्टि, श्रवण और समस्त इंद्रियां बलशाली हों। संपूर्ण अस्तित्व ही उपनिषदों का ब्रह्म है। मैं इसे अस्वीकार ना करूं, यह ब्रह्म मुझे अस्वीकार ना करे। हमारा परस्पर अविच्छिन्न संबंध हो। उपनिषदों का धर्म मुझ में प्रविष्ट हो, समाविष्ट हो। त्रिविध तापों की शांति हो। प्रथमः खण्डः। ॐ केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रयतियुक्तः। केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं का उदेवो युनक्ति। किसके द्वारा इच्छित और प्रेरित होकर यह मन अपने विषयों में गिरता है? किसके द्वारा उत्प्रेरित होकर मुख्य प्राण संचरित होता है? किसके द्वारा प्रेरित की हुई वाणी को मनुष्य बोलते हैं? कौन सा अव्यक्त देव नेत्रों और कानों को कार्य में नियुक्त करता है? श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद्वाचोह वाचं सौ प्राणस्य प्राणः। चक्षुषः चक्षुरतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकात् भवन्ति। जो श्रोत्र का श्रोत्र, मन का मन, वाणी की वाणी, प्राण का प्राण और चक्षु का चक्षु है, अर्थात जो इन सब का कारणभूत तत्व है, उसे जानकर बुद्धिमान पुरुष इस लोक से जाते हुए अमर हो जाते हैं। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग् गच्छति नो मनो न विद्यो न विजानीमो यथैतदनुशिष्यादन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि इति शुश्रुम पूर्वेशां ये नस्तद्वया च चक्षिरे। नेत्र उस तक नहीं पहुँचते और ना ही वाणी ना ही मन। अतः किस प्रकार शिष्य को इस ब्रह्म का उपदेश करना चाहिए वह हम नहीं जानते, वह हमारी समझ में नहीं आता। वह उससे भिन्न है जो कि ज्ञात है और उससे भी भिन्न है जो अज्ञात है। ऐसा हमने अपने पूर्वजों से सुना है, जिन्होंने हमें उसके बारे में बताया है। यद्वाचानभ्युद्यतं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। जिसे वाणी प्रकट नहीं कर सकती, परंतु जो वाणी को प्रकट करता है, उसे ही तुम ब्रह्म जानो, ना कि उस वाणी द्वारा निरूपित तत्व को जिसकी लोक उपासना करता है। यन्मनसा न मनुते एनाहुर्मनो मतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। जिसे मन से मनन नहीं किया जा सकता, अपितु मन जिससे मनन करता है, उसे ही तुम ब्रह्म जानो, ना कि उस मन द्वारा मनन किए हुए को जिसकी लोक उपासना करता है। यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषीं पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। जिसे नेत्र नहीं देख पाते, अपितु नेत्र जिसकी सहायता से देखते हैं, उसे ही तुम ब्रह्म जानो, ना कि नेत्रों द्वारा द्रष्टव्य को जिसकी लोक उपासना करता है। यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। जिसे कान नहीं सुन पाते, अपितु कान जिसकी सहायता से सुनते हैं, उसे ही तुम ब्रह्म जानो, ना कि उस श्रोत्रेंद्रिय गम्य को जिसकी लोक उपासना करता है। यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। जिसे प्राण प्रकट नहीं कर पाते, अपितु जो प्राणों को प्रकट करता है, उसे ही तुम ब्रह्म जानो, ना कि उस प्राण शक्ति से क्रियाशील तत्व को जिसकी लोक उपासना करता है।
यदि मन्यसे सुवेदेति तब्रह्मेवापि नूनं त्वं वेत्थ ब्राह्मणो रूपं यदस्य त्वं यदस्य च देवेष्वथ नो मीमांसमेव ते मन्ये वेदितम्। आचार्य का कथन है, यदि तुम ऐसा मानते हो कि मैं ब्रह्म को भली भांति जान गया हूँ, तो निश्चय ही तुम ब्रह्म का अत्यल्प अंश ही जानते हो, क्योंकि उस परम ब्रह्म का जो अंश तुझ में है और जो अंश देवताओं में है, वह भी ब्रह्म का पूर्ण स्वरूप नहीं है। अतः तुम्हारे लिए ब्रह्म अभी विचारणीय ही है। नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च, यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। शिष्य उत्तर देता है, ना तो मैं यह सोचता हूँ कि ब्रह्म को भली भांति जान गया हूँ, और ना ही यह समझता हूँ कि उसे नहीं जानता, क्योंकि जानता भी हूँ। हम में से जो उस ब्रह्म को विदित और अविदित से परे जानता है, वही जानता है। यस्या मतं तस्य मतं, मतं यस्य न वेद सः अविज्ञातं विजानतां, विज्ञातं विजानताम्। वही उसे जानता है जो उसे नहीं जानता, वह उसे नहीं जानता है जो उसे जानता है, क्योंकि न जानने वालों के लिए वह ज्ञात है और जानने वालों के लिए अज्ञात है। प्रतिबोध विदितं मतमृतत्वं हि विन्दते, आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते अमृतम्। जो प्रत्येक बोध में उसे जानता है, वही उस अमृत स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त करता है। आत्मा के द्वारा वह सामर्थ्य को प्राप्त करता है और उस आत्मविद्या से अमृत स्वरूप उस ब्रह्म को। एहि चेद वेदीदथ सत्यम अस्ति न चेदिहा वेदिन्महति विनष्टिः, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रीत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति। उसका ही जीवन सत्य है, जिसने उसे इसी जन्म में जान लिया। जो इस जीवन में उसे नहीं जान पाता, वह अपनी महती हानि करता है। प्रत्येक प्राणी में उसे व्याप्त जानकर बुद्धिमान पुरुष इस लोक से प्रयाण कर अमृत को उपलब्ध हो जाते हैं। ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त। ब्रह्म ने देवों को निमित्त बनाकर विजय प्राप्त की। ब्रह्म की उस विजय में देवों ने गौरव प्राप्त किया। तैच्छन्तास्माकमेवायं विजयो अस्माकमेवायं महिमेति, तद्वैषां विजज्ञो तेभ्यो प्रादुर्बभूव तन्यवजानत किमिदं यशमिति। देवों ने सोचा कि यह विजय हमारी ही महिमा है। ब्रह्म ने देवों के अभिप्राय को जान लिया और उनके सामने प्रादुर्भूत हुआ। देव उसे पहचान नहीं सके और कहने लगे, यह यक्ष कौन है? ते अग्निं ब्रुवज्जात वेद एतद्विजानीहि किमिदं यच्छमिति तथेति। उन्होंने अग्निदेव से कहा, हे अग्नि, ज्ञात करो कि यह यक्ष कौन है। अग्निदेव ने कहा, बहुत अच्छा। तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत् को वसीत्याग्निर्वा अहमस्मीत्याब्रवीज्जात वेदा वा अहमस्मीति। अग्निदेव तीव्रता से यक्ष के पास पहुंचे। यक्ष ने पूछा, आप कौन हैं? अग्निदेव ने कहा, मैं अग्नि हूँ, मुझे ही जातवेदा कहते हैं। तस्मिंस्तवै किं वीर्यमित्यपीदं सर्वं दहेयं यदिदं पृथिव्यामिति। यक्ष ने अग्निदेव से पूछा, आप में क्या सामर्थ्य है? अग्निदेव बोले, पृथ्वी पर जो कुछ है मैं उसे भस्म कर सकता हूँ। तस्मै तृणं निदघावे तद्यहेति, तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाक दग्धुं सतत एव निवव्रते, न तदशकं विज्ञातुं यदेतद्यच्छमिति। तब यक्ष ने अग्निदेव के समक्ष एक तिनका रख दिया और कहा, इसे भस्म करो। अग्निदेव अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके भी उसे जलाने में समर्थ नहीं हुए। तब वहां से लौटकर अग्निदेव देवों से बोले, यह यक्ष कौन है, मैं यह नहीं जान सका। अथ वायुं ब्रुवन् वायवेतद्विजानीहि किमेतद्यच्छमिति तथेति। तदंतर देवों ने वायुदेव से कहा, हे वायु, ज्ञात करो कि यह यक्ष कौन है। वायुदेव ने कहा, बहुत अच्छा।
तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्को असीति वायुर्वा अहमस्मीत्यब्रवीन्मातरिश्वा वा अहमस्मीति। वायुदेव यक्ष के पास गए। यक्ष ने पूछा, आप कौन हैं? वायुदेव बोले, मैं वायु हूँ, मुझे ही मातरिश्वा कहते हैं। तस्मिंस्तवै किं वीर्यमित्यपीदं सर्वमाददीय यदिदं पृथिव्यामिति। यक्ष ने पूछा, आप में क्या सामर्थ्य है? वायुदेव बोले, पृथ्वी में जो कुछ है सभी को ग्रहण कर सकता हूँ। तस्मै तृणं निदघावेत दादत्स्वेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाका दातुं सततेव निवव्रते नैतदशकं विज्ञातुं यदेतद्यच्छमिति। तब यक्ष ने वायुदेव के समक्ष तिनका रखकर कहा, इसे ग्रहण करो। वायुदेव अपनी समस्त शक्ति का प्रयोग करके भी उसे ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुए। तब वहाँ से लौटकर वायुदेव देवों से बोले, यह यक्ष कौन है, मैं यह नहीं जान सका। अथेन्द्रं ब्रुवन्मघवन्नेतद्विजानीहि किमेतद्यच्छमिति तथेति तदभ्यद्रवत्त स्मात्तिरोददे। तदंतर देवताओं ने इंद्रदेव से कहा, हे मघवन, ज्ञात करो कि यह यक्ष कौन है। इंद्रदेव ने कहा, बहुत अच्छा, और यक्ष के पास गए, किंतु इंद्र के सामने ही वह अंतर्धान हो गया। सतस्मिन्नेवाकाशे स्त्रियमाजिकां बहुशोभमानामुमां हेमवतीं तां होवाच किमेतद्यच्छमिति। तब इंद्रदेव उसी आकाश में एक अत्यंत शोभामयी हेमवती स्त्री के पास गए और बोले, यह यक्ष कौन है? सा ब्रह्मोति होवाच ब्रह्मणो वा एतद्विजय महीयध्वमिति ततो हैव वेदांचकार ब्रह्मोति। हेमवती ने कहा, यह ब्रह्म है, तुम ब्रह्म की ही विजय से इस प्रकार महिमान्वित हुए हो। तब इंद्रदेव समझ गए कि यह ब्रह्म है। तस्माद्वा इते देवो अतितरामि वान्यान् देवान्यद् अग्निर्वायुरिन्द्रस्ते हेन्नन्नेदिष्ठं पस्प्रशुस्ते हेन्नत्प्रथमो वेदांचकार ब्रह्मोति। क्योंकि अग्नि, वायु और इंद्र, इन तीन देवों ने ही समीपस्थ ब्रह्म का साक्षात्कार किया था और सर्वप्रथम यह ब्रह्म है ऐसा जाना था, अतः वे अन्य देवों से श्रेष्ठ हैं। तस्माद्वा इंद्रो अतितरामि वान्यान् देवान् स हेन्नन्नेदिष्ठं पस्पर्शसा हेन्नत्प्रथमो वेदांचकार ब्रह्मोति। क्योंकि इंद्र ने ही सर्वप्रथम समीपस्थ ब्रह्म का साक्षात्कार किया था और यह ब्रह्म है ऐसा जाना था, इसलिए इंद्रदेव अन्य देवों से श्रेष्ठ हैं। तस्यैष आदेशो यदेतद्विदुतो विद्युतदा इतिन्यमिमीषदा इत्यदि दैवतम्। उसका ऐसा आदेश है, उसकी उपस्थिति का संकेत विद्युत चमकने और पलक झपकने जैसा है, यह उसका अधिदैवत रूप है। अथाध्यातं यदेतद्गच्छतीव च मनो अनेन च तदुपस्मरत्यभीक्षणं संकल्पः। यह अध्यात्म उपासना का उपदेश है। यह मन जो ब्रह्म के पास जाता हुआ सा प्रतीत होता है, ब्रह्म का स्मरण करता है, यह ब्रह्म प्राप्ति का संकल्प है। तद्य तद्वनं नाम तद्वनमित्युपासितव्यं स एव एतदेवं वेदाभिहेनं सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति। वह ब्रह्म निश्चय ही तद्वन नाम वाला है, उसकी तद्वन नाम से उपासना करनी चाहिए। जो उसके इस स्वरूप को जान लेता है, उसे सभी प्राणी अपना प्रिय मानने लगते हैं। उपनिषदम्भो ब्रूहित्युत्ता उपनिषद ब्राह्मी वावता उपनिषदं ब्रूमेति। शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, उपनिषद कहिए। गुरु ने कहा, अभी तक जो कहा है वही उपनिषद है, हमने तुझे निश्चय ही उपनिषद कह दी है। तस्यै तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वांगानि सत्यम आयतनम। तपस्या, विषयों से निवृत्ति एवं कर्म, ये पूर्वकथित उपनिषद की प्राप्ति के आधार हैं तथा वेद और वेदांगों का सत्य ही निवास स्थान है।
यो वा एतामेवं वेदापहत्य पाप्मानमनन्ते स्वर्गे लोके जे प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति। जो निश्चयपूर्वक इस उपनिषद को इस प्रकार जानता है वह पाप को छीड़ करके अनंत और महान स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। इति केनोपनिषद संपूर्णम। शांति पाठः। ओम आप्यायन्तु ममंगानि वाक् प्राणश्चक्षु श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यं मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणम् अस्त्वनिराकरणम् मे अस्तु तदात्मनि निरतेया उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।